अभी हम मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से बात कर रहे हैं और बगैर इसके कि किसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, आपको लगता है कि अब भी जिन भी रहनुमाओं के हवाले से, सियासी शख्सियात के हवाले से केसेस बने हैं एहतसाब को लेकर, दीगर मामलात को लेकर, उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं? कभी हुए? मैं तो 99 से मैंने सियासत में पाँव रखा है और अब मुझे जो है वो 2002 से मैं असेंबली का हिस्सा बनता आ रहा हूँ। मैं तो बदकिस्मती कहूँगा कि अपोजिशन गवर्नमेंट अपोजिशन, कभी वो उधर है कभी वो उधर है, और जब भी कोई आता है तो वो इंतकाम की सियासत, यही केसेस, फिर वही केसेस 1 महीने के अंदर सारे ख़त्म भी हो जाते हैं, बार बरी भी हो जाते हैं। ये एक जगतसाई हो रही है। पूरा डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो हमारे साथ बैठा हुआ है वो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे, वो सारे देख रहे हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। अब उसका हल क्या है? हल उसका ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना पड़ेगा। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर माजी में देखे हैं तो एक दूसरे के ऊपर ये केसेस बनते थे और नून लीग हमेशा पीपल्स पार्टी को टारगेट करती थी, मगर अब वक्त आ गया कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के कंधे के ऊपर माजी में भी हुकूमत बनाई, अभी भी हुकूमत बनाई, और पीपल्स पार्टी उसको डेमोक्रेटिक वे सिखाती रहती है। क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी है जो बगैर किसी बेसाखी, बगैर किसी सपोर्ट के जो है वो असेंबली में हिस्सा बनती है। उसके ऊपर जो भी एलिगेशन लगे वो अलग है, मगर आप देखें कि डेमोक्रेटिक तरीके से अगर 2008 की इलेक्शन हुई जिसमें गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो भी एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन थी। मगर ये नहीं था कि 2013 में कि हाँ भाई मियाँ साहब 2/3 मेजॉरिटी से आ रहा है, या 2018 में भाई इमरान खान को हुकूमत देनी है, भाई अभी जो है वो मियाँ साहब को हुकूमत देनी है। तो ये चीज़ें नहीं थी पीपल्स पार्टी के दौर में, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना पड़ेगा। उसमें कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल दुनिया पूरी में होता है। चाहे आप पेंटागन और CIA की बात करें US में, चाहे MI6 की बात करें अपना UK में, हर जगह पे होता है। मगर आप खुद अगर उनको इतना आगे करेंगे तो लाजमी ये चीज़ें जो है वो आपको ही फिर फेस करनी पड़ेंगी। अगर डेमोक्रेटिक वे की बात की जाती है, जैसे कल काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि हमें पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा। पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए अगर हम पार्लियामेंटेरियन तैयार होंगे तभी पार्लियामेंट मजबूत होगी। अगर हम खुद ही तैयार नहीं होंगे तो पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी। आपने भी इंसाफ के तकाजों के हवाले से जो मेरा पिछला सवाल था उसका अगला हिस्सा यही है कि अभी हमने LNG केस पे भी देखा है कि शाहिद खाकान अब्बासी हों या दीगर रहनुमा हों, उनको रिलीफ मिला है, बरी कर दिया गया है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं मुल्क के अंदर। पहले भी एहतसाब के नाम पर बहुत केसेस बने हैं सियासी जमातों के ऊपर, लेकिन उसके बाद क्लीन चिट मिल जाती है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, जो भी मामलात हैं। तो फिर ऐसे केसेस में आपको लगता है कि तकाजे पूरे हुए? फिर जो कि एहतसाब का निज़ाम हमारे पास है ही नहीं। अच्छा। ये तो जो केसेस हैं वो है सियासी केसेस। अगर एहतसाब का निज़ाम हमारे पास होता तो कभी हम नैब चले जाते हैं, कभी CMIT चले जाते हैं, कभी एंटी करप्शन चले जाते हैं, कभी FIA चले जाते हैं। ठीक है, हर इदारा, चाहे जुडिशरी, कितनी पेंडेंसी है केसेस की, किसी को परवाह है? या आप केसेस अगर नैब के अंदर हैं या FIA में हैं, कितने अरसे से चल रहे हैं, लोग मर जाते हैं, बाद तक फैसला नहीं आता, 10-10 सालों तक। तो ये क्या है? सोचना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन आपने बात की कि एहतसाब का निज़ाम नहीं है, लेकिन जिन केसेस की आपने पहले खुद भी बात की, तो ये सियासी रहनुमा ही सियासी एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाते हैं और फिर उसको परसू करते हैं। तो फिर तो इसमें जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सियासतदानों की भी आ जाती है कि वो भी इस हवाले से अपनी जो कह लें अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं जी कि ये भी मुदाखलत के इस जुमरे में आया। फिर तो कहीं ना कहीं देखें, पीपल्स पार्टी ने कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि वो, और हमेशा जब लास्ट वीक गवर्नमेंट 16 मंथ्स की बनी तब भी पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट किया। इवन खान ने जो कुछ पीपल्स पार्टी के लिए कर रहा था, जो अदी के हवाले से किया, मुख्तलिफ केसेस के हवाले से किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करता था, मगर खान के भी पीपल्स पार्टी ख़िलाफ़ थी कि वो केसेस नहीं बनने चाहिए, ये चीज़ें आगे चल के हमें भी फेस करनी पड़ेंगी। तो बात यह है कि आज भी अगर इमरान खान भी आज कह रहा है कि मुझे उधर जाके बात करनी है, भाई आप एक कमीशन बनाएं, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं और उस कमेटी के अंदर बैठ के
और उन भी सियासतदानों को सोचना चाहिए जो हुकूमत में बैठे हुए हैं कि आज हमारा दौर है, कल और किसी का दौर बन सकता है। जैसे एक चार्टर्ड आया मैसा की जमहूरियत मोहतरमा और मियाँ साहब के बीच में, तो उसका नतीजा निकला कि 5 साल हुकूमत जैसे भी है 5 साल हुकूमत रहती है, उसको सपोर्ट करते हैं। लास्ट टाइम 2014 में जब धरना आया तो किसने आके PPM को सपोर्ट किया? पीपुल्स पार्टी ने सपोर्ट की कि पीपुल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो हमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको सोचना चाहिए कि आज जो हम करेंगे, और ये खुदा का निजाम है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, वो भरोगे, क़यामत इधर ही है। और हमने सिर्फ अदलिया के ऊपर या दीगर इदारों पे बात नहीं करी, इवन सियासतदानों के हवाले से भी उनकी जिम्मेदारी है कि वो भी ये मुदाखलत के सिलसिले को रोकें, और जो केसेस बनते हैं एक दूसरे की के ऊपर इंडिविजुअल लेवल पे भी या जमातों के हवाले से भी, तो उसको रुकना चाहिए। सिलसिला कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा रोकने का।